हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीटीईटी में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, जिसमें दोस्तों सिद्धांत और प्रवर्तक ऐसे जो प्रश्न हैं वो बहुत बनते हैं, सीजीटीईटी में बार बार आते हैं और ये रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इन सभी प्रश्नों को, इन सभी सिद्धांत और उनके प्रवर्तक को अच्छे से आप तैयार कर लें, ताकि अगर परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बुद्धि के सिद्धांत। तो जो बुद्धि के सिद्धांत है उनके प्रवर्तक है, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो पहला है दोस्तों एक तत्व का सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ब्रिटेन 1904 में दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थार्नडाइक अमेरिका ने 1986 में दिया है। ब्लूम का सिद्धांत, जो ब्लूम का कंसेप्ट है वो बीएस ब्लूम ने दिया है। समूह तत्व सिद्धांत थॉम्सन ने 1938 में दिया था। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉम्सन ने 1955 में दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड 1967 में दिया है। कैटल व हार्न का बुद्धि सिद्धांत कैटल हार्न ने दिया है। पदानुक्रम क्रमिक महत्व सिद्धांत बर्ट एवं वर्नर ने दिया है। त्रिजपीय त्रिघटीय सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैरी ने दिया है। द्विमात्मक सिद्धांत स्लेसिंग व गैटमैन ने दिया है। धारा प्रवाह का सिद्धांत कैटल ने दिया है। संकाय का सिद्धांत रीड ने दिया है। सूचना संसाधन सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया है। लेवल 1 व लेवल 2 का जो कंसेप्ट है वो जॉनसन ने दिया है। बुद्धि का ख का सिद्धांत हैव ने दिया है। इसी प्रकार अगली कड़ी में दोस्तों शिक्षण विधियां हैं। ये शिक्षण विधियां से भी प्रश्न बनती हैं, तो इनको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो पहला है किंडरगार्टन, फ्रॉबेल ने दिया है। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने इस कंसेप्ट को लेकर आया था। खेल विधि के जो प्रतिपादक है हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक है हेलन पकहर्स्ट हैं। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी। खोज विधि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग ने दिया है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दिया है। प्रोजेक्ट की विधि का प्रतिपादक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि वुडवर्थ कैटस। ये जो वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। समस्या समाधान विधि सुकरात। सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि जे एम राइस। समस्या समाधान विधि सुकरात। इकाई उपागम एच.सी. मॉर्सन। विनेटिका विधि अल्टन बार्सबर्न। डेकाली शिक्षण विधि डेकाली ने दिया है। बेल पद्धति फ्रिसवेल ने दिया है। प्रक्रिया विधि केमिनियस ने दिया है। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। समाज मिति विधि एल मोरेनो ने दिया है। आगमन विधि अरस्तु ने दिया है। निगमन विधि प्लेटो ने दिया है। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया है। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दिया है। संवाद विधि प्लेटो ने दिया है। संवाद विधि ये तो पढ़ चुके हैं, 25 नंबर का संवाद विधि प्लेटो ने दिया है। अनुदेशन विधि या बाह्य विधि वी.एफ. स्किनर ने दिया है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉम्सन एफ गिलबर्ट ने दिया है। इसी प्रकार दोस्तों अगली कड़ी में जो मनोवैज्ञानिक की विधियां और सिद्धांत और उनके प्रतिपादक हैं, इनमें से भी पूछे जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। गेस्टाल्टवाद 1912 में कोलरकोफा, वादमिर एंड लेविन ने दिया है। संरचनावाद 1879 में विलियम वुड ने दिया है। व्यवहारवाद 1912 में जे.बी. वॉटसन ने दिया है। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्रायड ने दिया है। विकासात्मक संख्यात्मक जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया है। संबंधवाद 1913 में थार्नडाइक द्वारा दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में पालव द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में स्किनर द्वारा दिया गया था। प्रबल पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल द्वारा दिया गया। अब व्यक्तिगत मापन की कुछ विधियां होती है, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न बन जाता है। तो पहला है प्रसंगित अंतर बोर्ड परीक्षण TAT जिसको बोलते हैं। बाल अंतर विरोध परीक्षण CAT। स्याही धब्बा परीक्षण IBT। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT। अब दोस्तों मापन की भी कुछ विधियां होती है, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो उनमें से पहला है अनुसूची विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण FWAT। अब दोस्तों बुद्धि के भी कुछ सिद्धांत है जो बार बार रिपीट होते हैं, ये इनके जो प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, जो बनते हैं प्रश्न।
एक खंड निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में विनय, टर्मन व स्टर्न ने तीनों ने मिलकर दिया था। दूसरा है द्विखंड का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया है। तीसरा है तीन खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। चौथा बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। पांचवा समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व केली ने दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इन प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि अगर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे अच्छे से बन सके। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लें, एक बार कम से कम देख लें ताकि अगर परीक्षा में ये पूछे जाए तो आपसे ये बन सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक